जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि हमारी आपकी बात रैंकिंग टेस्ट पे हो रही थी। आप लोगों का कहना था कि सर रैंकिंग टेस्ट पे वीडियो बना दीजिए, रैंकिंग टेस्ट नहीं आती है, रैंकिंग रैंकिंग टेस्ट पढ़ा दीजिए। तो प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि ऑर्डर एंड रैंकिंग को मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को लेकर के पर डे पढ़ते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर बनाते हैं, हमारे साथ मिल करके हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर जुड़ करके अपनी तैयारी को अपने और बेहतरीन मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, तो सभी प्यारे विद्यार्थी फटाफट एक बार अपने पेन और डायरी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आप अगले सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि फटाफट एक बार चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करिए इस वीडियो को, जिससे वे सभी गरीब समुदाय के बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिसकी इस वीडियो की बहुत जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 400, 500, 300, 800, 700 का कोर्स परचेस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं बिल्कुल फ्री, यानी आपको जो है बिल्कुल फ्री, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल की चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन होने वाला है, पार्ट 1 हो चुका है, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 पे। और पार्ट 2 हमारी आपकी लेक्चर हमारा आपका सेकंड होने वाला है। यानी बात होगी हमारी आपकी यहाँ पे, बात होगी प्यारे साथियों कि जब दो अलग टाइप, नेक्स्ट टाइप है, मैंने यहाँ पे कहा नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप होने वाली है। यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप पे हमारी आपकी बात होगी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप पे जो हमारी आपकी बात होगी, इस नेक्स्ट टाइप पे हम आप बात करेंगे जब जब दो अलग अलग जब दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान दिया हो, तो जब दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान दिया हो तो, ठीक है, जब दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान दिया हो तो आइए हम आप इस पे बात करने वाले हैं कि प्रश्न में जब दो अलग अलग व्यक्ति हो और उनका स्थान ज्ञात हो तो। अब इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आप इस पे बात करेंगे कॉन्सेप्ट ए, कॉन्सेप्ट बी, कॉन्सेप्ट सी, कॉन्सेप्ट डी, ई, एफ, जो भी बनेंगे सब पे यहाँ पे बात करने की। जब दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान दिया हो तो यहाँ पे पहली कंडीशन आएगी, हम कंडीशन पढ़ेंगे इसमें भी। कंडीशन ए, इसमें भी हमारी आपकी कंडीशन है और कंडीशन ए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप यहाँ पे कंडीशन ए पढ़ेंगे और कंडीशन ए हमारी आपकी होगी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। पहले बात है, जब दो अलग अलग व्यक्ति हो उनके बीच की संख्या ज्ञात ना हो तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। पहले कॉन्सेप्ट पे हम आप बात करेंगे जब दो अलग अलग व्यक्ति हों। पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा आपका, जब दो अलग अलग व्यक्ति हों, जब दो अलग अलग व्यक्ति हों और उनके बीच की संख्या ज्ञात ना हो तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। तो चलिए इससे बात करने वाले हैं, जब दो अलग अलग व्यक्ति हो और उनके बीच की संख्या ज्ञात ना हो तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये देखना है कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, फिर इसी पे रूल बनाएंगे। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एज लिया, इसी पे हम आप एक रूल बनाएंगे, अभी एक रूल बनाएंगे, ठीक है।
मैंने यहां से कहा यदि x, मैंने कहा यदि x बाईं ओर से, x जो है लेफ्ट साइड से, मैंने कहा यदि x जो है लेफ्ट साइड से 10वें प्लेस पे है, 10वें प्लेस पे है, और y जो है y राइट से, मैंने कहा y राइट से 15वें प्लेस पे है, y राइट से 15वें प्लेस पे है। तो अब ये आपको बताना है हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन रो। आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, आपको बताना है पंक्ति में कुल छात्र, आपको बताना है पंक्ति में कुल अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है, अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी है, की संख्या कितनी है, ये बताना है। तो इसका आंसर देने के लिए आपको ये पहले ध्यान में होना चाहिए कि क्या इनके बीच में कुछ छात्र हैं। आप कहोगे नहीं, ये ऐसे भी बैठ सकते हैं, आप ये ओवरलैपिंग करके भी बैठ सकते हैं, ये ओवरलैपिंग करके भी बैठ सकते हैं। ओवरलैपिंग का अर्थ हो जाएगा कि इधर से एक ऐसे ओवरलैपिंग का अर्थ हो जाएगा जैसे यहाँ पे आपके रेड पेन है, यहाँ पे आपकी रेड पेन है, ठीक है ना। मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी रेड पेन है, यहाँ पे मैंने रेड पेन को रखा और यहाँ पे मैंने आपका जो है ब्लैक पेन रख दिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पे जो कंडीशन हो रही है ये दोनों ओवरलैप कर गई, ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, ओवरलैप हो गई है। अब यहाँ पे ओवरलैप हो जाएंगी तब तो ये कंडीशन हो सकती है कि बीच में कितने हैं, टोटल कितने हैं, या फिर अभी ये ऐसे बैठे हैं, ऐसे रखे हैं, तो इन पेन कितने हैं, इनके बीच में कितने हैं कुछ पता नहीं है, तो मैं टोटल कैसे ज्ञात कर सकता हूँ। पंक्ति में अधिकतम छात्रों की संख्या, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए ज्ञात करना है, तो पंक्ति में कुल अधिकतम छात्रों की संख्या, यहाँ पे उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यहाँ होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीच में बैठे छात्रों की संख्या पता नहीं है, क्योंकि बीच में बैठे छात्रों की संख्या बीच में बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात नहीं है, ठीक है, ज्ञात तो नहीं है, ये नोट पॉइंट है, ये आपका क्या है, नोट पॉइंट है, ये आपका नोट पॉइंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट पॉइंट है। लेकिन जब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि जब यहीं से आपसे कह दे कि पंक्ति के बीच में 4 लोग बैठे, 3 लोग बैठे, 2 लोग बैठे हैं, तब बहुत आसानी हो जाएगी, जब बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त, जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा यहाँ पे, तब मैंने कहा यहाँ पे आपके लिए, देखो बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हमने कहा आपसे, यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि चीजों को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। अब चीजों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीच में बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात तो नहीं है, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन जब यहीं पे बीच में बैठे छात्रों की संख्या पता हो जाएगी तब निकल सकता है, बीच में बैठे छात्रों की संख्या पता हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि ये है x, ये है x है, और ये लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर बैठा है, और ये है y, राइट साइड से 15वें स्थान पर बैठा है, 15वें स्थान पर बैठा है। अब इनके मीड में मैंने कहा, इनके मीड में, इन दोनों के मीड में 5 व्यक्ति हैं, इन दोनों के मीड में 5 व्यक्ति हैं। तो यहां से क्वेश्चन हुआ टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसकी 2 कंडीशन बनेगी, एक तो ये डायग्राम सही है, आप कहोगे हाँ गुरुजी एक सही है, ये सही है, एक दूसरा भी डायग्राम बन सकता है, उसके बाद दोनों कॉन्सेप्ट समझ ले तब क्वेश्चन बताने की कोशिश करूं आपको, पहले दोनों कॉन्सेप्ट समझ लें आप कहेंगे हाँ गुरुजी हो सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कैसे निकालोगे आप, यहां से यहां तक की संख्या 10 है, तो कहोगे टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू
टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कहोगे 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5 प्लस 5 और प्लस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 15 प्लस 15, यही तो करोगे। अब इसे आप जब जोड़ोगे तो आप कहोगे 10 5 15 15 15 30, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 30 हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट 30 हो जाएंगे। ये तो इसका सही है कि टोटल स्टूडेंट 30 हो जाए, लेकिन मैं कह दूं अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा से और कह दूं कि आप ये बताओ, अगर इसी डायग्राम को मैंने कह दिया कि यहाँ पे बैठे हैं यक्स है 10वें स्थान पर है और लेफ्ट साइड से है, और मैंने यहाँ से कहा कि ये जो बैठा है ये वाई बैठा है और 15वें स्थान पर है, इधर राइट से है, इधर राइट से है, राइट से, इनके बीच में देखो यहाँ से बात समझो, यहाँ से, ठीक है, इनके बीच में 5 छात्र हैं, चाहे यहाँ से यहाँ तक वाले ले लो 5 और चाहे यहाँ से यहाँ तक वाले लो 5, ये मिड है, मिड में अभी भी कितने हैं 5 ही हैं, मिड में अभी भी इतने हैं 5 ही हैं। तो अब आप यहाँ से जो टोटल निकालोगे, अब जो टोटल निकालोगे इसका जो टोटल आएगा, इसका जो टोटल आएगा, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो ये 10 है, हमने कहा ठीक है ये 10 ले लिया, लेकिन मेरे भाई कहीं ना कहीं ये 5 यहाँ से यहाँ तक में जो 5 हैं ये 5 इस 10 में समाहित है। आप कहेंगे हाँ सर समाहित है, चलो ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ से चलो और यहाँ तक में आ जाओ y तक में, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना आ गया, आप कहोगे 15 है, y आ जाओ, ठीक है। फिर लेकिन यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में ये 5 फिर से समाहित है, यानी हम इस 15 में भी इस 5 को जोड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक में इस 5 को जोड़े हैं और इस यहाँ से यहाँ तक 10 में भी इस 5 को जोड़े हैं। तो हम 5 को कितनी बार जोड़े हैं, 2 बार जोड़े हैं। तो हमने कहा यहाँ पे 5 को 2 बार घटा देते हैं, एक बार घटा देते हैं। जो मैंने 2 बार जोड़ा है 5 को यहाँ पे, एक बार यहाँ से यहाँ तक में इस 5 को जोड़ा है 10 में जोड़ा है, एक बार यहाँ से यहाँ तक में 15 में भी 5 को जोड़ा है, 2 बार जोड़ा है, 2 बार काउंटिंग कर रहा हूँ, तो एक बार मैंने यहाँ कम कर दिया। अब एक बार कम कर दिया तो मैं यहाँ पे ना तो मुझे ये कॉर्नर वाला चाहिए ना तो ये कॉर्नर वाला चाहिए, तो दोनों एक एक और कितने कम हो गए, 2 और कम हो गए, 2 और कम हो गए। तो अब टोटल कितने हैं, तो यहाँ कहोगे टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू, ये प्लस में है जोड़ेंगे 15 10 25 हो जाएगा, 25 माइनस 7 करेंगे, 25 माइनस 7 करने के यहाँ पे देखो 15 10 25 हो जाएगा और 25 माइनस 7 हो जाएगा। और जब 25 माइनस 7 करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप कहोगे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा और एक यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जो स्टूडेंट आ जाएंगे ये कितने हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। क्वेश्चन वही है, बात समझो यहाँ पे, क्वेश्चन सेम लेकिन आंसर 2 आया। क्वेश्चन सेम है, बात समझने की कोशिश करिए, इन दोनों पे यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करेंगे, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बट आंसर 2 है, 2 आ रहा है, क्वेश्चन सेम है बट आंसर 2 आ रहा है। एक में 30 आ रहा है, दूसरे में 18 आ रहा है। अब एक में 30 और दूसरे में 18, अगर हम 30 लगाएंगे तो 18 गलत हो जाएगा, 18 लगाएंगे 30 गलत हो जाएंगे। इसकी पहचान आखिर कैसे होगी, आखिर इसकी पहचान कैसे होगी, हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे ये वाला आंसर सही होगा या फिर ये वाला सही होगा या फिर दोनों आंसर सही होंगे। तो आइए इसके बारे में हम आप बात करते हैं। इसके बारे में प्यारे साथियों हम बात करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से हम आप यहाँ पे चीजों को, किस प्रकार से हम चीजों को यहाँ पे समझेंगे। कंडीशन नंबर यहाँ पे बी है ये। अब कंडीशन नंबर यहाँ पे हम आप बी पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन ए हमारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कंडीशन नंबर यहीं पे बी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंडीशन ए हमारी देखो, कंडीशन ये हमारी यही थी, अब हम कंडीशन इसे लिखेंगे, कंडीशन बी इसे लिखेंगे, कंडीशन बी, ये कंडीशन बी है, ठीक है। जब दो अलग अलग व्यक्ति हों और उनके बीच की संख्या ज्ञात हो, ठीक है ना। अब इसके बारे में कंडीशन बी के बारे में हम आप और जानकारी पढ़ेंगे। देखो कंडीशन बी की है हमारी आपकी, ठीक है ना, उसी के आगे का है, उसी के आगे का है। जब दो अलग अलग व्यक्ति हों, मैंने कहा जब दो
अलग अलग जब दो अलग अलग व्यक्ति हों और उनके बीच की संख्या और उनके बीच की संख्या ज्ञात हो तो इसकी दो कंडीशन आएंगे। ठीक है, जब दो अलग अलग व्यक्ति हों और उनके बीच की संख्या ज्ञात हो तो इसकी दो कंडीशन आएंगी। बात समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत गलत करते हैं। तो गलत नहीं करना है, किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। कह रहा जब दो अलग अलग व्यक्ति हों और उनके बीच की संख्या ज्ञात हो तो कैसे निकालेंगे, बात समझोगे। इसकी दो कंडीशन होती हैं, यहाँ पे बात समझेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आपकी इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है पंक्ति में अधिकतम छात्रों की संख्या। पंक्ति में यानी कक्षा, यानी मैं कह सकता हूं पंक्ति आब्लिक कक्षा में अधिकतम छात्रों की संख्या, अधिकतम छात्रों की संख्या, या फिर इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके कई नाम होते हैं, नाम से जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको एग्जाम में परेशान कर देगा, तो परेशान नहीं होना है। पंक्ति आब्लिक कक्षा में अधिकतम छात्रों की संख्या, या फिर ये कह देगा एक दूसरे को आर पार नहीं करते, एक दूसरे को आर पार नहीं करते हैं, एक दूसरे को आर पार नहीं करते हैं। इंग्लिश में अगर आप कहोगे विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है, इंग्लिश में अगर आप कहोगे तो विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग कंडीशन, ठीक है ना, विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है, इसे विदाउट ओवरलैपिंग। यानी पंक्ति में अधिकतम छात्रों की संख्या कह दे, एक दूसरे को आर पार नहीं करते हैं, तब की कंडीशन हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन होती है मेरे दोस्त, दूसरी कंडीशन होती है पंक्ति आब्लिक कक्षा में न्यूनतम छात्रों की संख्या, ठीक है ये। और या फिर इसी को आप लिख सकते हो एक दूसरे को आर पार करने पर, ठीक है ना, या भी कह सकते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग होने पर इंग्लिश में। तो दोनों कंडीशन में मैंने यहाँ पे बताया है आपको, पंक्ति आब्लिक कक्षा में न्यूनतम छात्रों की संख्या। तो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया था, कि मैंने कहा था ए लेफ्ट साइड से, मैंने कहा ठीक है ना, ए चलो मान लेता हूं, ए लेफ्ट साइड से 20वें स्थान पे है, ए लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है। बी राइट से, ए लेफ्ट से 10वें स्थान पर है और बी राइट से 15वें स्थान पर है। ए एंड बी के मध्य, ए एंड बी के मिड में 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं। तो टोटल नंबर स्टूडेंट है ना, मैक्सिमम यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मैक्सिमम टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट यहां से पूछ रहा है। दूसरी कंडीशन यही को इसको भी कह रहा है
इसको भी इसी कंडीशन पे आप ये कह रहा है कि ए का प्लेस यहाँ पे है, लेफ्ट का कितना था 10th है, और बी का प्लेस यहाँ से राइट से, बी का प्लेस यहाँ पे राइट से 15 है, और ए एंड बी के जो मिड में हैं, इनके मिड में कितने हैं 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, इनके बीच में 5 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, ये पूछ रहा है आपसे। तो दोनों का पहले डायग्राम देखें, फिर यहाँ पे हम आप जो है पहले डायग्राम देखेंगे, फिर आप यहाँ पे हम चीजों को जो है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो पहले दोनों का डायग्राम देखते हैं। ए कह रहा है ए का लेफ्ट साइड से जो प्लेस है, ए का लेफ्ट साइड से जो प्लेस है यहाँ पे 10वें नंबर पे है, और बी का जो यहाँ से प्लेस है, और बी का जो प्लेस है यहाँ पे 15वें नंबर पे है। ये राइट से है, बी का जो प्लेस है 15वें नंबर पे है। इन दोनों के जो मध्य में है, ये जो मिड है, इन दोनों का जो मिड है यहाँ पे 5 स्टूडेंट है। कितने हैं 5 स्टूडेंट हैं, इन दोनों के मिड में 5 स्टूडेंट है। अब पूछा क्या है टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल यही निकालोगे ना आप कहोगे टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंटों इज इक्वल टू आप यही तो कहोगे ना, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, आप यहाँ कहोगे 10 + 5 + 15, आप कहोगे 15 × 10 = 25 × 5 = 30, ये कितने हो जाएंगे, 30 स्टूडेंट हो जाएंगे। कितने स्टूडेंट 30 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हो गए, तो आप कहोगे सर 30 स्टूडेंट हो गए। यहाँ पे जो स्टूडेंटों की संख्या हो जाएगी ये कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और यही तो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आता है, जिसे टीचर कह देते हैं कि हमने बनाया, कोई कहीं से नहीं बनाया, फार्मूला यहीं से आया। अभी दिखाता हूँ आपको, फार्मूला यहाँ से निकलता है। देखो मैंने लेफ्ट को जोड़ा, राइट को जोड़ा, मिड वाले को जोड़ दिया, पता चल गया, ये तो पता चल गया ना। तो यहाँ पे निकलता है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। ये आपका एक फार्मूला बनकर के तैयार हुआ, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। जब दो अलग अलग व्यक्ति हों और उनके बीच की संख्या ज्ञात हो, पंक्ति में अधिकतम छात्रों की संख्या पूछा हो, तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड के, ठीक है ना, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड के। इसी प्रकार से यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो होगा, हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इस पे क्वेश्चन हमने कहा आपसे कि यहाँ पे इसका डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे मैंने कहा ये है ए का जो प्लेस है 10th है, और किस साइड से है, लेफ्ट साइड से है, और बी का जो प्लेस होगा यहाँ पे ओवरलैपिंग कंडीशन है, और यहाँ पे कौन है बी है, और बी का जो प्लेस है यहाँ पे 15 है, ये राइट साइड से है, ये राइट साइड से है। इन दोनों के जो मध्य है मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में या तो आप ये 5 ले लो या तो आप ये 5 ले लो, दोनों में से एक कोई ना कोई लेना है, ठीक है ना, दोनों में से एक कोई ना कोई लेना है। तो यहां से अब आप जो निकालेंगे, यहां से क्वेश्चन में अगर आपका जो निकलेगा, यहां से भी निकलेगा मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू यही चीज अभी पीछे निकाला था, मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक में अगर मैं 15-10 लेता हूं तो ये 5 भी तो इसमें समाहित है, यहाँ से यहाँ तक वाला 5 इसमें समाहित है। आप कहोगे हाँ सर जी समाहित है, 10 ले लिया, प्लस यहाँ से यहाँ तक में अगर मैं 15 लेता हूं तो ये वाला 5 भी 15 में समाहित है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। माइनस का
एक बार मैंने 5 इसको यहाँ पे 10 में गिना है, एक बार 5 मैंने 15 में गिना है, तो मैंने -5 कर दिया। माइनस 2 जो हो रहा है, एक बार यहाँ वाला जो व्यक्ति है, इसे समझो यहाँ वाला जो व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको तो मैंने गिना है, और एक बार यहाँ से यहाँ तक आने में इसको गिना है। या फिर आप कह सकते हो ना तो ये वाला व्यक्ति चाहिए ना तो ये वाला चाहिए, ये दोनों ऑलरेडी यहाँ से गिन उठे हैं, इसलिए माइनस मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। माइनस कितना कर दिया? 2 कर दिया। तो 15 10 कितने हो जाएंगे? 25 माइनस यहाँ से 7 हो जाएगा, तो जो बचेगा 18 बचेगा। जो बचेगा कितना बचेगा? 18 स्टूडेंट बचेंगे। कितने स्टूडेंट हुए? 18। देखो क्वेश्चन अभी भी वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन आंसर कितने आए? 2 आए। क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे, इसके बारे में जानना है। एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे? तो एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल इसलिए हैं कि एक में मैक्सिमम पूछा है और एक में मिनिमम पूछ रहा है। तो यहीं से एक फार्मूला बनता है, यहीं से एक फार्मूला बना, यहीं से एक फार्मूला बना, मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, माइनस का 2 का, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस का 2 का, माइनस कितने का? 2 का। ये फार्मूले कब काम करेंगे हमारे? जब यहाँ पे आपसे बीच की संख्या ज्ञात की हो और मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो। अगर चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ना तो मैक्सिमम दिया है ना तो मिनिमम दिया है, तो यहाँ पे आब्लिक आब्लिक करके दोनों आंसर आएंगे, आब्लिक आब्लिक करके दोनों ऑप्शन आएंगे। जैसे बात समझने की कोशिश करें दोस्त, बात समझने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन ए आ गया, जैसे ऑप्शन आ गया, मान लीजिए ऑप्शन के बारे में यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आता है 30 और बी ऑप्शन आता है 18, सी ऑप्शन आता है ए या बी और डी आता है NOT। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए या बी हो जाएगा, ए या बी हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन ऐसा आता है, ये फर्स्ट था, अगर मैंने कहा कि सेकंड में मान लीजिए ए ऑप्शन आता है, हमने कहा कि ए ऑप्शन आपका दोस्तों, मैंने कहा ए ऑप्शन आपका आता है 30 और बी ऑप्शन आता है 15, सी ऑप्शन आता है 25 और डी ऑप्शन आता है 40। तो अब आप ये समझोगे, लगाना तो इसी में से है, तो अब आपको ये समझना है कि इसका मतलब है मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका अर्थ जाएगा मैक्सिमम पूछ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर तीसरा आपसे आ जाए और तीसरा ऑप्शन आपका आ जाए, ए ऑप्शन में दे दे आपसे 40, बी 15, सी 18 और डी 27, तब आप क्या आंसर लगाओगे? अब इसका अर्थ हो जाएगा इसमें मैक्सिमम नहीं है तो मिनिमम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिनिमम पूछ रहा है। तो ये कुछ टाइप के आपके ऑप्शंस हैं जिसके आधार पे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आशा करता हूं कि चीजें आपके समझ में आ चुकी होंगी बेहतर तरीके से। अगर बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी हैं तो आइए क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है, यदि किसी पंक्ति में यदि किसी पंक्ति में मंजू दाईं ओर से 26वें स्थान पर है, 26वें स्थान पर है, जबकि उसी पंक्ति में संजू बाईं ओर से 34वें स्थान पर है तथा मंजू और संजू के मध्य 7 विद्यार्थी हैं।
7 विद्यार्थी हैं तो 7 विद्यार्थी हैं तो पंक्ति में तो पंक्ति में पंक्ति में तो पंक्ति में तो पंक्ति में पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कुल छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या कितनी है? कुल छात्रों की संख्या कितनी है? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको इस बात के बारे में नहीं बताया है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट चाहिए या मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट चाहिए। इसके बारे में कहीं पर भी आपके जिक्र नहीं किया गया है। जब कहीं पर भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमें आपको लगाना पड़ेगा। आइए दोनों कंडीशन पे लगाते हैं। मैंने कहा यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और प्लस का मिड का यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट की जो संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड का। तो आप इसे लगाओगे, आप इसे आसानी से लगा करके निकालोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट की वैल्यू जो है हमारी आपकी संजू बाईं ओर से 34वें पे है, 34 पे, प्लस राइट से कौन से है? मंजू दाईं ओर से 26 पे है, और प्लस मिड में कितने हैं? 7 हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। 4 6 10, 10 7 17 की 7 कैरी बचा 1, 3 2 5 1 6, ठीक है, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 6 4 10 7 17 के साथ कैरी बचा 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो मैक्सिमम स्टूडेंट आपके जो है 67 हो जाएंगे, और यही आपका 67 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले, ऑप्शन पूछ ले, यहाँ पे कंडीशन सेकंड समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशन सेकंड समझेंगे। यहीं से आपसे पूछ ले मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। मिनिमम स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस का 2 का, माइनस मिड माइनस 2 का, दोनों कंडीशन से आंसर आएगा। आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर दोनों कंडीशन से हो जाएगा, आंसर दोनों कंडीशन से बनेगा। यहां पे बात समझने की कोशिश करेंगे। आंसर जो दोनों कंडीशन से बनेगा, दोनों कंडीशन भी सही है। मिनिमम स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट की जो वैल्यू है 34 है, राइट की जो वैल्यू है 26 है, माइनस का 7 माइनस का 2 का। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 6 4 10 की 0, 3 2 5, 3 2 5, एक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 9 करेंगे, माइनस यहाँ पे 9, माइनस यहाँ पे पहले बच्चों 7 2 कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम स्टूडेंट इज इक्वल टू 51 के हो जाएगा। 51, 4 6 4 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा, 51 हो जाएंगे। टोटल यहाँ पे जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसा कुछ पूछा भी नहीं है कि आपसे मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 67/51, 67/51, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा, या फिर आप कह सकते हैं ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, सही उत्तर होगा। आगे चलिए, आशा करता हूँ चीजें समझ में आ चुकी होंगी आपकी। अगला एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं सेकंड लेता हूँ और बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे सेकंड लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया, और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मैं बात करता हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मैंने कहा
यदि किसी पंक्ति में, यदि किसी कक्षा में, यदि किसी कक्षा में विनोद का शीर्ष से 15वां स्थान है, जबकि उसी कक्षा में मनोज का आधार से 32वां स्थान है तथा मनोज और विनोद जब एक दूसरे को आर पार करते हैं तो उनके बीच 8 सदस्य होते हैं, 8 छात्र होते हैं। अब कक्षा में कितने छात्र हैं? अब कक्षा में कितने छात्र हैं? ठीक है, ये चीज बताना है आपको। अब कक्षा में कितने छात्र हैं, ये चीज आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी कक्षा में शीर्ष से का अर्थ हो जाएगा विनोद है। ये कौन है? विनोद है। ये कौन है? विनोद है। कौन से स्थान पर है? 15 पे है। जबकि उसी कक्षा में कौन है? मनोज है। कौन है भाई? मनोज है। और मनोज का कौन सा स्थान है? 32वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 32वां स्थान है। ये लेफ्ट है और ये कहां से है? राइट से है। ये राइट से है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 8 छात्र हैं। जब दोनों एक दूसरे को आर पार करते हैं तो यहाँ पे 8 है मीड में, 8 है मीड में। ठीक है, 8 है मीड में। अब यहां से क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्त, यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, आप निकाल सकते हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, माइनस का 2 का, यही तो होगा। तो यही तो होगा मेरे दोस्त। तो इसे हम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसे मेरे दोस्त हम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। ये फार्मूला है। आप कहोगे यहां पे मेरे दोस्त, आप कहोगे यहां पे लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? शीर्ष से 15 है और यहां पे राइट से कितना है? 32 है। -8 -2, यही तो है ना, -8 -2। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 3 1 कितना? 4 हो जाएगा। 3 1 कितना? 4 हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप जोड़ोगे 5 2 7 3 1 4, माइनस कितने का? 10 का, बराबर कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और यही 37 आपका, यही 37 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन और चलता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और चलने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3।
यदि किसी पंक्ति में अभय का ऊपर से 10वां स्थान है, जबकि बर्मा का नीचे से 12वां स्थान है तथा वर्मा और अभय के मध्य 3 छात्र हैं और वे दोनों एक दूसरे को आर पार नहीं करते हैं तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? मेरे भाई, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे एक टाइप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, किसी बुक में देख लेंगे, जाकर के ढूंढ लेंगे तो किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। एक टाइप जो मैं आपको एक टाइप यहाँ पे सिखा रहा हूँ, एक टाइप जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, किसी भी बुक में जाकर के ढूंढ लेंगे तो ऐसे टाइप आपको नहीं मिलेगा। तो यहां से मैंने कहा ये कौन है? अभय हैं, और ये कौन है? वर्मा जी हैं, और इनका स्थान यहाँ पे 12 है, इनका स्थान यहाँ पे 10 है। ये राइट से हो गए और ये लेफ्ट से हो गए, ठीक है। टॉप, और अगर इसी को ही बोलते हैं टॉप और इसी को ही बोलते हैं बॉटम, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में ये हो गए मिड की संख्या हो गई 3। तो यहां पे निकाल सकते हो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, प्लस का मिड का, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू 10, राइट की वैल्यू 12, मिड की वैल्यू 3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 12 10 22 3 25, यहाँ पे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, और यही हो जाएंगे मैक्सिमम स्टूडेंट, और यही मैक्सिमम स्टूडेंट ही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। यही क्या है? आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपके समझ में आ चुकी होंगी, और आज का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या होती है, लगता है कि मैं आपको बेहतर कंटेंट नहीं दे पा रहा हूं एग्जाम ऑफ व्यू से, तो एक बार आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट किया करिए। आपको खुद एहसास होगा क्या आपको बेहतर दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा है, या फिर आपको तब एहसास होगा जब आप कोई एग्जाम दें या फिर आप किसी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके देखें, तब आपको एहसास होगा कि आपको किस लेवल का पढ़ा रहा हूं। मिलते हैं प्यारे साथियों अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा इसे। आज का सेशन बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।